राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया जारी है, लेकिन तमाम बाधाओं को दूर कर जब मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो अब एक और भौगोलिक बाधा उत्पन्न हो गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि मंदिर की नींव के नीचे सरयू नदी की धारा मिली है, जिसकी वजह से निर्माण कार्य में मुश्किल आ सकती है। वहीं मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के लिए आईआईटी से मदद मांगी है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले मंदिर निर्माण में चल रहे खंभों से जुड़े काम में भी दिक्कतों का सामना किया गया था। इस गंभीर समस्या का पता तब चला जब सॉइल टेस्टिंग के लिए पिलर डाले जा रहे थे तो करीब 200 फीट नीचे रेतीली जमीन मिली। के लिए पहले से तैयार मॉडल सही नहीं है, इसलिए इसे ठीक करने के लिए अब आईआईटी से मदद मांगी गई। हर भव्य मंदिर निर्माण के लिए जो डिजाइन तैयार की गई है उसमें करीब 1200 कंक्रीट पिलर इस्तेमाल होने हैं। उनके मुताबिक 15 जनवरी से मंदिर में फाउंडेशन का काम शुरू हो जाना था, लेकिन नई अड़चन की वजह से जब तक समाधान नहीं निकलेगा मंदिर निर्माण का काम शुरू होना मुश्किल नजर आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती की अबू फजल की तरफ से सलाम। मर्द घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम मर्द है। ये छोटी सी क्लिप 1 मिनट 8 सेकंड की जो मैंने रखा हूँ, यही दिखाने के लिए कि आखिर बाबरी मस्जिद की पाक ज़मीन पे ये लोग नजीज़ हरकतें जो कर रहे हैं, ये खंजीर की नस्लें, ये सुवर की औलाद नौज़ुबिल्लाह। बहरहाल वहाँ पे तो तालाब बन चुका है, समंदर बन चुका है बोल सकते। इतना पानी सुबह में ये लोग कल निकाले थे 152 टैंकर्स भर के निकाले थे ये लोग, और आज फिर 222 टैंकर भर के निकाले ये लोग। बहरहाल ये भी सुनने में आ रहा है कि 2 स्वामी का दम जा चुका है, मर चुके हैं, मरदूत की औलाद है, और मरेंगे, लेकिन हम दुआ करेंगे कि और मरे, क्योंकि ये लोग मिनट में एक बात कर रहे हैं भाई, मिनट में एक बात कर रहे हैं। ये कभी स्वामी बोलते कि हम इधर नहीं रहेंगे, हम ये छोड़ के जाते हैं, तो खैर ये स्वामी है। खैर मरने की वजह ये है, बस स्वामी आए, आकर वहाँ पे जो करते हैं ये लोग वो करे, वो करने से पानी रुक जाएगा। समझे, वो लोग उल्टा 2 जने पानी में बह के किधर है पता नहीं, वो लोग मिल नहीं रहे, हाथ को नहीं आ रहे वो लोग। उसके बाद फिर एक बंदर रह के आए ये लोग, वो बंदर को वहाँ पे दूर, यानी पानी में नहीं, पानी से दूर बांध के रखे के बंदर के लोग कितने ये अनभक्त, यानी कितने पागल है ये लोग। इनके पास शैतानियत के अलावा दिमागों में कुछ नहीं है कि बंदर पानी रोक सकता है, बंदर फुवारे रोक सकता है। तो बहरहाल वो बंदर भी जो है सो खैर इनका बंदर को भी खा गए लोग, बंदर भी किसी तरीके से मर गया भाई। जो कोशिश तवामिया हो या बंदर लेके आके बंदर को बंदे वहाँ पे बंद के बंदर से वो करने लगा कि पानी किसी तरीके से रुके ये, लेकिन बाबरी मस्जिद की जो पाक ज़मीन पे से जो पानी जो निकल रहा है वो पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। और ये लोग जो हथकंडे इस्तेमाल करना था सारे कर लिए, और ये स्वामी नथुआनंद तो खैर जा चुका है वहाँ से। जब ये 2 स्वामी लापता हो गए पानी में, तो ये जा चुका, ये खुले अल्फाजों से बोल दिया कि यहाँ पे टेम्पल नहीं बनेगी, यहाँ पे बाबरी मस्जिद बना लेने दो, इनको देश के लिए बेहतर है, देश के हित के लिए बेहतर है, नहीं तो सारे देश में ये चीज़ें होंगे। अभी तक वहाँ पे क्या था, सिर्फ जलजले के वैसा आ रहा था, ज़मीन तड़क रही थी, ज़मीन काँप रही थी, ज़मीन हिल रही थी, इनके प्लेयरों को निगल रही थी। अब ये लोग तकरीबन प्लेयर 200 के ऊपर प्लेयर जो है डाल चुके हैं। अभी तक उल्टा 200 मीटर तक खड्डे हो गए अपने आप, जिधर खोदे नहीं है, जिधर खोदे नहीं है उधर 200 मीटर तक खड्डे अपने आप हो गए, और जिधर खोद के जिधर जरूरत है इनको उधर पाए डाल रहे हैं लोग। पाए जमीन में किधर जा रहे हैं मालूम नहीं हो रहा है लोगों को, और जिधर हाथ में लगा रहे हैं उधर 200 किलोमीटर तक अपने आप खुद रही है जमीन।
ये लोग पागल हो गए हुए हैं अभी। उसके बाद ये होने को हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ ये देखिए आप लोग। सारी जमीन बाबरी मस्जिद की, अब सारी जमीन में से पानी निकल रहा है, और पानी ऐसा निकल रहा है कि बयान नहीं कर सकते आप लोग। यही यही सोच सकते हैं कि ये पहले हो सकता। डिलीवरी गिरिया हुई ये लोगों के ऊपर तरस आ रहा मेरे को, इनके ऊपर हंसी आ रही है मेरे को, इनके ऊपर हंसी आ रही है मेरे को। इनके ऊपर हंसी आ रही है मेरे को, मैं क्या करूं बोलो। ना तो मैं अल्लाह रहम करे यार रब्बी। इन लोगों के ऊपर हंसी आ रही है, पागलों के ऊपर मेरे को। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को, ये लोग क्या करेंगे और कितना गिरेंगे, ये लोग अपने आप को और कितना रुस्वा करेंगे। कोई इज्जत वाले रहते तो अभी तक डूब मर जाते थे। तो बहरहाल आप लोगों को यही कहूँगा मैं, ये बताने की इसलिए यही वजह थी आप लोगों को 1 मिनट 8 सेकंड की क्लिप जो रखा हूँ मैं, कि ये लोग एक मजाक बने हुए हैं। तो इसीलिए आप लोग मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, देख लीजिए नौटंकी ये लोगों की क्या चल रही है। इसलिए बाबरी मस्जिद ही बनेगी आप लोगों को तो अच्छी तरह अब तो यकीन हो जाना चाहिए, अब तो यकीन कर लीजिए। नहीं तो ये लोग का एक दो स्वामी नहीं, जितने स्वामी आए जो है सो घर बैठे अपने आप 8 पे लोग बढ़ जाएंगे। और रही बात, कोई बंदर रह के पानी रोक सकता क्या बताइए आप। बंदर को बांधे ये लोग, कितने अनभक्त कितने पागल है ये लोग। इनके ऊपर हंसी आ रही है, तरस आ रहा है मेरा। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, ये लोगों के नापाक इरादे देखकर, नजीज हरकतें देखकर, और कुछ नासूर की औलादे आरएसएस के चट्टे। हमारे जहाँ पे मुसलमानों की आबादी कम है, जहाँ पे मुसलमान कम है, वहाँ पर ये सुअर की औलादे नजीस, ये खबीस के बच्चे, ये सुअर की औलादे ये नजीस के बच्चे, जहाँ पे मुसलमानों की आबादी कम है वहाँ पे मसाजिद के पास जाके पथराव कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, और मस्जिदों पर चढ़ जा रहे हैं, मीनारों को शहीद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये और ये हमारी डोगली सरकार, ये हमारी नापिकार सरकार, या हमारी जींस सरकार कुछ नहीं कर रही है। इनको गिरफ्तार तक नहीं किया जा रहा, इनको गिरफ्तार तक नहीं किया जा रहा। अब बाबरी मस्जिद से तो इनका कुछ हो रहा नहीं, इसीलिए ये लोग हो सकता इसमें पुलिस खुद मिली भी है, पुलिस खुद मिलकर ये काम करा रही है, इसलिए ये लोग को ये वो नहीं हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, बहरहाल आप लोगों को यही बताना, यही दिखाना था आप लोगों को कि आप लोग एक हो जाइए, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, नमाज़ें पढ़िए, ऐसे इनके लिए बद्दुआएं दीजिए कि ऐसे ही ये लोग मरते रहे, उजड़ते रहे, इनका खाना खराब होते रहे। तो बहरहाल छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में ऐसे कुछ चीज़ें सामने आए हैं, उसकी तहकीक करा रहा हूँ मैं। उसकी तफ्तीश पूरी होने के बाद उसके ऊपर भी जहाँ जहाँ ये लोग करे हैं, जो हमारे छोटे छोटे मसाजिद जिधर मुसलमानों की आबादी कम है वहाँ पे ऐसी बेहुरमती हुई है, मसाजिद के अंदर कुरान पाक को के साथ बेहुरमती की गई है, उसके बावजूद सरकार अभी तक एक्शन नहीं ली, और ये सरकार की भी लेगी भी नहीं, क्योंकि ये सरकार खुद करा रही है। भक्तों को अब उधर इधर मोड़ डाली, कम से कम ये गंद मचाया जाए, क्योंकि बाबरी मस्जिद से तो इनका खाना ख़राब हो चुका है। इसलिए ये लोग ये कोशिश में लगे हैं कि फ़िरक़े वाराना हो। तो इसमें पुलिस को भी ये हिदायत दी गई, वैसा लग रहा है, कोई वो नहीं है। लेकिन बग़ैर पुलिस के, अगर जो पुलिस ईमानदारी का काम करती तो इनको गिरफ्तार करती, इनको अभी तक सज़ाएं मिलती। ना इनको सज़ाएं मिली, ना अभी तक इनको गिरफ्तार किया गया। और जिसको भी ये लोग, अगर जो छत्तीसगढ़ में जो 7 आदमी जो पकड़े हैं वो भी मुसलमान किए थे,
वो भी नमाज पढ़ के निकल रहे जो मुसलमानों को छापे मार के पकड़े जा रहा घरों में से, मगर इन दज्जालों को पकड़ा नहीं जा रहा। इन हरामी नस्ल के सुअरों को जो मस्जिद में जाकर जहां पे नमाज हो रही है वहां पे गंदे गंदे गाली गलौज करते गए, और जिसका नाम लेते हैं लोग वो नाम लेके पुकारा गया, मस्जिद में नमाजियों को खलल डाली गई, ऊपर से मुसलमानों को गिरफ्तार कर रही है पुलिस। ये सोची समझी साजिश है भाई, लेकिन उसकी तहकीक कर रहा हूँ मैं, ज़रा मेरे हाथ को लग जाने दो प्रूफ, उसके बाद इनकी जनपद को फिर अपने अंदाज में लगूंगा मैं इंशाल्लाह। तो बहरहाल थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गया आप लोगों को, टेलीफोन भी पलट गया, टेलीफोन क्या करेंगे भाई, ये लोगों के ऊपर हंसी वैसी आ रही है, तरस वैसा आ रहा है इन जाहिलों के ऊपर। मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कीजिए, नमाज की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए। इजाज़त दीजिए भाई को, सलाम।